राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से 20 के अंतर्गत वाद करने के स्थान के विषय में पढ़ा था कि कोई वाद कौन से न्यायालय में संचित किया जाएगा। आज हम किसी वाद, अपील या किसी अन्य विधिक कार्रवाई के अंतरण, ट्रांसफ़र, प्रत्याहरण, विड्रॉल के विषय में पढ़ेंगे कि कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई के ट्रांसफ़र के बारे में और प्रत्याहरण के विषय में पढ़ेंगे। सिविल मामलों में किसी वाद, अपील एवं अन्य विधिक कार्रवाई को अंतरण करने की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। धारा 24 के तहत अंतरण एवं प्रत्याहरण की साधारण शक्ति जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है तथा धारा 25 के अंतर्गत अंतरण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। जब कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होती है तो उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किस प्रकार ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसका विड्रॉल, प्रत्याहरण किस प्रकार किया जाएगा, इसकी शक्ति कौन से न्यायालय को प्रदान की गई है, इस संबंध में धारा 24 के तहत ट्रांसफ़र, अंतरण और प्रत्याहरण की जो साधारण शक्ति है वह जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है तथा धारा 25 के तहत ये शक्ति, अंतरण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। तो धारा 24 के अंतर्गत अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, तो धारा 24 में अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय को प्रदान की गई है। किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, तो धारा 24 के अंतर्गत कोई भी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को कोई भी पक्षकार जो उसको ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है या विड्रॉ कराना चाह रहा है तो किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी सूचना दिए बिना भी स्वप्रेरणा से सुमोटो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रकरण में, तो धारा 24 के तहत जो ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन करेगा, कोई भी कार्रवाई का कोई भी पक्षकार आवेदन कर सकता है या न्यायालय सुमोटो भी स्वप्रेरणा से भी किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरित कर सकता है। यदि किसी पक्षकार ने किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरण करने के लिए आवेदन किया है तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दे। वह दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी वाद, अपील तथा अन्य कार्रवाई को अंतरित नहीं कर सकता। परंतु यदि न्यायालय ने सुमोटो स्वप्रेरणा से किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को ट्रांसफ़र किया है, उस स्थिति में न्यायालय को दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है। ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचारण या निपटारे करने के लिए लंबित है, तो किसी ऐसे वाद को या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ, तो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसको निपटाने के लिए सक्षम है। तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अपने अधीनस्थ न्यायालय से ऐसे अन्य न्यायालय में अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसका निपटारा करने के लिए सक्षम है। तो उसी न्यायालय को, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय उसी न्यायालय को किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को स्थानांतरित कर सकता है जो उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को विचारण करने के लिए वह सक्षम हो। अगर वह न्यायालय विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय उस वाद,
अपील या अन्य कार्रवाई को उस न्यायालय को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित, तो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण भी कर सकेगा। तो इस धारा के तहत जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई लंबित है या कोई अपील लंबित है तो उसका वह प्रत्याहरण मतलब विड्रॉ भी कर सकेगा या उसका विचारण या निपटारा भी कर सकेगा, या वह स्वयं भी जो कार्रवाई उसने विड्रॉ की है उसको स्वयं भी विचारण कर सकेगा। सेशन न्यायालय जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय उस कार्रवाई का स्वयं भी विचारण कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारे करने के लिए अंतरित कर सकेगा। या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो स्वयं उसका विचारण कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को विचारण या निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। विचारण न्यायालय या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिसमें उसका प्रत्याहरण किया गया था। तो इस धारा के तहत, धारा 24 के तहत वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरित करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ एक न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय में किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरित कर सकता है और जिला न्यायालय उस अपने जिले के तहत स्थापित सबसे अधीनस्थ न्यायालय के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी वाद, अपील, अन्य कार्रवाई को स्थानांतरित कर सकता है। तो जिला न्यायालय अपने जिले में स्थित किसी भी न्यायालय में किसी वाद, अपील, अन्य कार्रवाई को ट्रांसफर कर सकता है। जिले के बाहर जिला न्यायालय को किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय को जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य के संपूर्ण अधीनस्थ न्यायालयों में किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरण करने की शक्ति प्राप्त है। इस धारा के प्रयोजन के लिए अब अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे। तो अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे। अतः जिला न्यायालय अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी धारा 24 की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी वाद, अपील एवं अन्य कार्य को ट्रांसफर कर सकता है। कार्रवाई के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्रवाई भी है। तो कोई भी कार्रवाई शब्द के अंतर्गत कोई भी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाई को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अतः निष्पादन की कार्रवाई को भी धारा 24 के तहत जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी सक्षम न्यायालय में ऐसी कार्रवाई को अंतरित कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत जब कोई पक्षकार वाद, अपील या अन्य कार्रवाई के अंतरण का आवेदन करता है तो उसकी सूचना संबंधित पक्षकार को दिया जाना आवश्यक है और ऐसी सूचना के बाद उन पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय कार्रवाई को अंतरित कर सकेगा। परंतु जहां न्यायालय अपनी इच्छा से सुमोटो किसी कार्रवाई को अंतरित करता है तो ऐसी स्थिति में सूचना की आवश्यकता नहीं होती। तो कोई भी पक्षकार यदि किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को ट्रांसफर करवाने के लिए जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन करता है तो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय को दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। परंतु जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को सुमोटो स्वप्रेरणा से अगर उसका अंतरण करता है या उसका प्रत्याहरण करता है उस स्थिति में दूसरे पक्षकार को सूचना या नोटिस देना आवश्यक नहीं है। और धारा 24 के तहत जो अंतरण और प्रत्याहरण की जो शक्ति जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है वह निष्पादन कार्यों पर भी लागू होती है। अतः न्यायालय निष्पादन कार्रवाई को भी धारा 24 की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में अंतरण कर सकता है। धारा 24 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय न केवल किसी वाद, अपील या अन्य कार्यों को अंतरण करने की शक्ति रखता है अपितु वह उसको इस धारा के तहत
ये शक्ति भी प्रदान की गई है कि वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई वाद, अपील या अन्य लंबित कार्रवाई को प्रत्याहरण भी कर सकता है, उसका विड्रॉल भी कर सकता है। तो ये शक्ति धारा 24 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को प्रत्याहरण की शक्ति भी प्रदान की गई है, जो कि धारा 25 के तहत जो उच्चतम न्यायालय को जो वादों को अंतरण करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके तहत उच्चतम न्यायालय को प्रत्याहरण करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अतः धारा 24 के अंतर्गत जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय को वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को प्रत्याहरण करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, जबकि धारा 25 के तहत उच्चतम न्यायालय को किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को प्रत्याहरण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, बल्कि उसको ट्रांसफर की शक्ति ही प्रदान की गई है। अतः धारा 24 के तहत जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय को किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त है जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 25 वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो धारा 25 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। धारा 25 के अनुसार किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात और उसमें से जो सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रकरण पर यह समाधान हो जाता है, तो धारा 25 की जो पावर दी गई है उच्चतम न्यायालय को, तो किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय तभी एक न्यायालय से अपने अधीनस्थ किसी एक न्यायालय से या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या किसी जिला न्यायालय या किसी जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में तभी ट्रांसफर कर सकता है जब इसके लिए किसी पक्षकार ने आवेदन किया हो, और आवेदन करता है तो दूसरे पक्षकार को उच्चतम न्यायालय इसकी सूचना देगा, सूचित करेगा और उसको सुनवाई का अवसर देगा। और जो ट्रांसफर की जो शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, वो वाद या किसी अपील या अन्य कार्रवाई की किसी भी प्रकरण में वह एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। समाधान जब उच्चतम न्यायालय का वाद, अपील या किसी भी कार्रवाई पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए, जब उच्चतम न्यायालय को यह आवश्यक प्रतीत होता हो कि न्याय की प्राप्ति के लिए, न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस धारा के तहत आदेश देना अगर वह उचित समझता है, तो वह उच्चतम न्यायालय निर्देश दे सकता है कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय की कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित कर दी जाए। तो धारा 25 के तहत उच्चतम न्यायालय को जो वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरण करने की शक्ति प्रदान की गई है, वह शक्ति किसी पक्षकार के आवेदन करने पर ही प्राप्त है। और जब कोई पक्षकार आवेदन करता है किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरण करने के लिए, तो उच्चतम न्यायालय विरोधी पक्षकार को इसकी सूचना देगा, और विरोधी पक्षकार को सुनने के पश्चात अगर उच्चतम न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्चतम न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या किसी एक सिविल न्यायालय से दूसरे सिविल न्यायालय में किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को अंतरित कर सकता है। और इस धारा के तहत जो पक्षकार द्वारा जो आवेदन उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, वह एक समावेदन के रूप में किया जाएगा, और उसके अनुसमर्थन में एक शपथ पत्र भी होगा, और उसके अनुसमर्थन में आवेदक को शपथ पत्र भी देना आवश्यक है। वह न्यायालय जिसको ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरित की गई है और अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के अधीन रहते हुए उसका वह पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई कर सकेगा जिस पर वह उसे अंतरित किया गया था। इस धारा के अधीन आवेदन खारिज करते हुए यदि उच्चतम न्यायालय की राय है, यदि उच्चतम न्यायालय इस धारा के तहत कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन को अगर खारिज करता है और न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि आवेदन तुच्छ था या तंग करने वाला था, यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदन तुच्छ था या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को यह आदेश दे सकता है कि वह उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है प्रति के रूप में 2000 रुपये उसको संदिग्ध करने के लिए भी आदेश पारित कर सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय ट्रांसफर एप्लीकेशन
को अगर खारिज करता है और उच्चतम न्यायालय की राय है कि ये आवेदन पक्षकार ने तुच्छ तंग करने वाला है, तो उच्चतम न्यायालय जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उस पर उसको ये आदेश दे सकता है कि वह विरोधी पक्षकार को 2,000 रुपये का संदाय करें। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अंतरण एवं प्रत्यार्पण की धारा 24 के अंतर्गत तो जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है तथा वाद, अपील तथा अन्य कार्रवाई को अंतरण करने की धारा 25 के तहत उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। थैंक यू।